भानु सिंगला, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ये कोर्स जब 2001 में खुला था तो इट वाज फोर्थ आप कह सकते हो कि पूरे इंडिया में ये यूनिवर्सिटी थी जिसने ये कोर्स खोला था। जो थर्ड वन थी वो आगरा यूनिवर्सिटी थी, लेकिन बीच में उनके यहाँ कोर्स बंद हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा थर्ड इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जहाँ पर फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खुला। एंड आई एम लकी इनफ कि मैं यहाँ पर फाउंडर फैकल्टी मेंबर हूँ। शुरू से ही विभाग जो है वो बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस एंड पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज ऑफर कर रहा है। पीजी डिप्लोमा कोर्स मैं कहूँगी कि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि जॉब में हैं या जैसे लॉयर्स हैं, पुलिस, जिनको या फिर इंटरेस्ट भी है। लेकिन हाँ, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारे जितने भी कोर्सेज हैं, जो बेसिक कोर्सेज भी हैं, वो इस तरीके से कर दिए जाएं कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट हो। ऑल्दो हमारा कोर्स शुरू से ही प्रोफेशनल कोर्स के तहत ही चल रहा है, इसी तरीके से रन होता है सब जगह पर, लेकिन फिर भी बच्चों में एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे जो वाइस चांसलर सर हैं अभी, प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, उनके निर्देशन में हमने अभी इसी साल से सर्टिफिकेट कोर्स भी लॉन्च किए हैं डिपार्टमेंट में, जो कि एनईपी के अनुरूप, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप ही चलाए जा रहे हैं। ये 30 आवर्स और 60 आवर्स के कोर्सेज हैं जिसमें कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू एडिड कोर्सेज के तहत ये उनको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं और बाकायदा इनका क्रेडिट भी है। तो ये हमने अभी 4 कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से कि हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन है, दूसरा कोर्स फोरेंसिक फोटोग्राफी है, तीसरा कोर्स क्राइम सीन मैनेजमेंट का है और चौथा कोर्स जो है वह डिजिटल फोरेंसिक साइंस का है। तो अभी हमने सबसे पहले जो पायलट कोर्स के तौर पर डॉक्यूमेंट एंड हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन का कोर्स बहुत सक्सेसफुली चला चुके हैं और अभी फोरेंसिक फोटोग्राफी के कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, एडमिशन्स हो चुके हैं। तो ये थ्रू आउट द ईयर्स ये कोर्सेज चलने वाले हैं जो कि बच्चों को अपनी रेगुलर डिग्री के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं। अगर बच्चों की और डिमांड होगी तो हम और इसी तरह के नए नए कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो जैसे समाज है तो समाज में कुछ कुरीतियाँ, बुराइयाँ हमेशा से रही हैं और क्राइम जो है वो हमेशा से ही हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा भी रहा है। तो उसको क्राइम केसेस को सॉल्व करना ये पुरातन समय काल से चला आ रहा है। तो जॉब प्रोस्पेक्ट में कहूँगी कि शुरू से ही फोरेंसिक साइंस के फील्ड में रहे हैं और आज की डेट में तो जहाँ पर क्राइम हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो फोरेंसिक साइंस की भी नीड उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बच्चों का जो मोटिव रहता है वो हमेशा उनको फोरेंसिक एक्सपर्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उनको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में उनको जाकर के साइंटिस्ट के तौर पे काम करना है, क्राइम सीन पे जाना और क्राइम केसेस को सॉल्व करना, ये बच्चों का मोटो रहता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सीबीआई है, सीआईडी है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज हैं, तो ये यहाँ पर भी बच्चों के लिए बहुत सारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं। हमारे बच्चे हायर किए जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पर बच्चे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं टीचिंग के अलावा। तो स्टूडेंट जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटी उनको सिर्फ बड़े शहरों में या लैब्स में ही नहीं है, इवन एक छोटे से टाउन में जहाँ पर एक तहसील है, एक जिला कोर्ट है, तो वहाँ पर भी जाकर के बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। स्पेशली द गर्ल्स आफ्टर देयर मैरिज वो भी अपने शहर में जाकर के अपने लिए ये रोजगार करती हैं और कंसल्टेंसी खोल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंसल्टेंसी खोलने के बाद खुद के लिए ही नहीं, अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर वो लोग भी बहुत अच्छा करते हैं। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स तो इसमें बहुत ज़्यादा है और फिर फॉरेन में भी काफ़ी बच्चे हमारे गए हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी गए हैं और कई स्टूडेंट हमारे फॉरेन लैब्स में भी हैं। वन ऑफ आवर पीएचडी स्कॉलर इज़ डायरेक्टर ऑफ डीएनए लैब इन सेंटा रोजा कैलिफोर्निया। तो बहुत स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि जॉब्स की कोई कमी नहीं है, बच्चे काबिल हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अप्रैल के मंथ में
एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है। तो हमारे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस के लिए डायरेक्ट एडमिशन होता है मेरिट बेस्ड, और एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए एंट्रेंस के थ्रू हम एडमिशन लेते हैं, एंड पीजी डिप्लोमा भी मेरिट बेस्ड पर एडमिशन हम करते हैं। हमारे फील्ड में इंटर्नशिप का और ट्रेनिंग का बहुत रोल है, इसीलिए हमारे जितने भी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, हम लोग बच्चों की ट्रेनिंग पे बहुत स्ट्रेस देते हैं। और एवरी ईयर हम हर बैच को डिफरेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ एंगेज करते हैं, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उनको बेसिक जो उनके कोर्स करिकुलम है वो पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, लेकिन अगर उनको एक्सपर्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो रियल टाइम जो केसेस हैं उनको देखने का मौका मिलता है जब वो लैब वगैरह में जाते हैं। तो क्राइम सीन पर जब वो जाते हैं, लैब में जाते हैं, एंगेज होते हैं और उनके साथ रियल केसेस पर काम करते हैं वहाँ के साइंटिस्ट लोगों के साथ, तो डेफिनेटली ये उनके नॉलेज ही नहीं, उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करता है, जो कि फॉरेंसिक के फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंस आई हैव जॉइन्ड दिस यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली बहुत चेंजेस हैं। जब हमने यहाँ ज्वाइन किया था, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से ही अच्छा था, लेकिन आज की डेट में मैं कहूँगी हर विभाग के पास अपनी बिल्डिंग है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने लैब्स हैं। पहले जब हम देखते थे तो एक ही लैब में सब डिपार्टमेंट लाइफ साइंसेज के काम करते थे। आज की डेट में हमारे पास इनोवेशन सेल है, हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रिसर्च का एनवायरनमेंट बहुत चेंज हुआ है विश्वविद्यालय में। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को विश्वविद्यालय में बहुत बढ़ावा मिला है पिछले 2 साल में। तो मैं ये कहूँगी कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, स्ट्राइड प्रोजेक्ट के दौरान डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बच्चे जो हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। इनोवेशन में डिफरेंट इक्विपमेंट्स पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग, टीचर्स का आपस में बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बढ़ा है, उनके पब्लिकेशंस बढ़े हैं। तो डेफिनेटली रिसर्च का माहौल बहुत चेंज हुआ है। एकेडमिकली मैं कहूँगी हमारे लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में ई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स को अपने घर बैठ के, हॉस्टल में बैठ के वाईफाई के थ्रू वो लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। तो ये चेंज आने से बच्चों में भी रिसर्च के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। बच्चे ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन रिसर्च की बात करने लगे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो बच्चे खुद से टीचर्स के पास आते हैं। ये मैं कहूँगी कि ये विश्वविद्यालय का माहौल बदला है, और ये सब बच्चे एक दूसरे को देख करके बहुत बदलते हैं। तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट बहुत चेंज हुआ है एकेडमिकली, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत अच्छा है। We express our gratitude to Dr. Anu Singla for generously sharing her valuable time and providing us this beneficial information regarding admission. Thank you so much for having me here, and I really appreciate the efforts of MassCom students. Thank you so much.